हे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे एक और जबरदस्त आईपीओ के बारे में। एक ऐसी कंपनी का आईपीओ जो कि दुनिया में पहले अपने सेगमेंट की लिस्टेड कंपनी होगी। जी हाँ, इंडिया में नहीं, दुनिया में। क्या काम करती है कंपनी? कंपनी का काम आपकी कीमती चीजों के एनालाइज करके उनको सर्टिफाइड करने का काम है कंपनी का। पूरी डिटेल जानेंगे, क्या है आईपीओ का लॉट साइज, क्या काम है कंपनी का, कॉम्पिटिटर कौन है, आईपीओ में पैसा लगाना है नहीं लगाना है तो लिस्टिंग गेन के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए, तमाम सारी चीजें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बट उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सिंह गौड़, और यदि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, अब हम कंपनी प्रोफाइल समझ लेते हैं एक बार के एग्जैक्टली कंपनी का काम क्या है, क्या काम करती है कंपनी, कब स्टेब्लिश हुई। 1999 में स्टेब्लिश हुई कंपनी आईजीआई, यानी कि इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, जो कि डायमंड से लेके आपके सारे रत्न हो गए, जो आपके पत्थर होते हैं, जो प्रीशियस पत्थर जिनको बोलते हैं वो, या ज्वेलरीज, इन सभी को सर्टिफाइड करने का काम करती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि डायमंड है, हीरा है, तो हीरे को सर्टिफाइड करने के बाद उसकी प्राइसिंग होती है, तो वो सर्टिफिकेशन देने का काम इस कंपनी का होता है। साथ ही साथ अगर आपने देखा हो तो कई सारे पत्थर होते हैं जो हम हाथ में पहनते हैं, जैसे आपका पुखराज हो गया, रूबी हो गया या पन्ना हो गया, ये तमाम सारे जो पत्थर होते हैं, तो इनको प्राइसिंग आपने देखी होगी कि एक शॉप पर आपको ये बहुत सस्ते रेट पे मिलते हैं और कहीं बहुत महंगे होते हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है वो ऑथेंटिकेशन उस पत्थर का। तो वो जो सर्टिफाइड पत्थर होते हैं उनको सर्टिफाइड करने का काम कंपनी करती है कि क्या सच में ये पत्थर की जो क्वालिटी है वो उस लेवल की है या नहीं। उस ये सर्टिफिकेट उस पत्थर की क्वालिटी के ऊपर देती है। उसके बाद ही वो पत्थर जो है, जो भी आपका गोल्ड हो गया या फिर स्टोन है या फिर आपका डायमंड है, सभी को ये सर्टिफाइड करने का काम करती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है जो कि ये काम करती है। इसका 50% रेवेन्यू जो है वो इंडिया से आता है। और अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो वर्ल्ड में का जो डायमंड में काम होता है वो 90% काम इंडिया में होता है। तो इसलिए इस कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट काफी अच्छे हैं। साथ ही साथ अभी तक पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कहीं भी इस तरह की कंपनी किसी भी एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसलिए इस कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के चांसेस काफी अच्छे हैं। फाइनेंशियल से आगे हम देखेंगे, इसके वैल्यूएशंस देखेंगे कि क्या है कंपनी के वैल्यूएशंस, क्या फाइनेंशियल है। तो मोटा मोटा भी हमने समझा कि ये कंपनी एग्जैक्टली काम क्या करती है। अब उसके बाद आगे हम देखेंगे कि कंपनी का आईपीओ कैसा है, क्या आईपीओ की वैल्यूएशंस है, क्या प्राइसिंग है, और तमाम सारी चीजें आगे चलकर हम देखते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम कंपनी के आईपीओ डिटेल्स की बात कर लेते हैं कि किस दिन आईपीओ ओपन होगा, किस दिन क्लोज होगा, क्या प्राइस बैंड है, फेस वैल्यू क्या रहेगी, और रिटेल पोर्शन क्या है, एनआई पोर्शन क्या है, और क्यूआईबी पोर्शन क्या है। तो अगर मैं बात करूं तो 13 दिसंबर से आईपीओ ओपन होगा, 17 दिसंबर तक खुला रहेगा। ₹2 फेस वैल्यू वाला शेयर है। प्राइस बैंड की बात की जाए तो 397 से 417 रुपीज का प्राइस बैंड है। 4225 करोड़ का टोटल आईपीओ साइज है, जिसमें से 1475 करोड़ का फ्रेश इशू है और 2750 करोड़ का जो है ओएफएस है। बुक बिल्ड इशू है, बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्टेड होगा। रिटेल कोटा 10% है, क्यूआईबी कोटा 75% है और 15% एनआई कोटा है। अब हम आगे इसमें एक लॉट में कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, एक लॉट में कितने शेयर होंगे, वो बात एक बार समझ लेते हैं। तो रिटेल के लिए एक लॉट 35 शेयर का होगा, जिसमें 14,595 रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा। रिटेल के लिए जो मैक्सिमम अलाउड क्वांटिटी है वो 13 लॉट की है, जिसमें 455 शेयर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 1,90,735 रुपए के लिए। वहीं अगर स्मॉल एचएनआई के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो 14 लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं 490 शेयर के लिए 2,04,330 रुपए के लिए। बिग एचएनआई की बात की जाए तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 69 लॉट के लिए है, जिसमें आपको 2415 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा और 10,07,055 रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा। अब हम अगर ये देखें आगे कि इस आईपीओ को किस दिन लिस्ट होगा, किस दिन अलॉटमेंट होगा, तो इसकी एक बार हम डेट समझ लेते हैं आईपीओ की। तो डेट्स की बात करूं तो 13 दिसंबर के दिन आईपीओ ओपन होगा, 17 दिसंबर के दिन क्लोज हो जाएगा। 18 दिसंबर बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, 19 दिसंबर के दिन जिनको शेयर अलॉट होंगे उनके डीमेट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे, जिनको अलॉटमेंट नहीं आएगा उनका फंड 19 दिसंबर के दिन रिफंड कर दिया जाएगा। और 20 दिसंबर वो डेट होगी जिस दिन ये आईपीओ इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। दोस्तों चलिए अब हम एक बार कंपनी के फाइनेंशियल समझ लेते हैं, फाइनेंशियल वाइज कंपनी कैसी है। तो अगर मैं 2021 से लेके 2024 तक, मतलब दिसंबर 2021 से इन्होंने दिया है इनके फाइनेंशियल्स, तो
2022 से 2024 तक के इनके फाइनेंशियल्स हमारे पास है। तो 31 दिसंबर 2021 के दिन 319.69 करोड़ का असेट्स इनके पास थी, जो बढ़ के 409 करोड़ इनकी दिसंबर 2022 में हो गई। दिसंबर 2023 में 603 करोड़ रुपए हो गई, और सितंबर 2024 तक की अगर बात की जाए तो 775 करोड़ हो गई। मतलब कॉन्स्टेंटली इनके असेट्स बढ़ रही है। रेवेन्यू की बात की जाए तो 374.29 करोड़ का रेवेन्यू इनका दिसंबर 2021 में था, 499.33 करोड़ का दिसंबर 2022 में हो गया, 648.66 करोड़ का दिसंबर 2023 में हो गया, और सितंबर 2024 तक इनका जो रेवेन्यू है वो 619.49 करोड़ हो गया। प्रॉफिट की बात की जाए तो 171.53 करोड़ दिसंबर 2021 था, 241.76 करोड़ दिसंबर 2022, 324.74 करोड़ 2023 दिसंबर, और 326.06 करोड़ सितंबर 2024 तक। अब नेटवर्थ की बात की जाए इनकी तो 242.59 दिसंबर 2021 में थी, 339.07 दिसंबर 2022, 509.01 दिसंबर 2023, और 643.41 सितंबर 2024। दोस्तों ओवरऑल अगर इसके एसेट्स देखें तो कॉन्स्टेंटली ग्रोथ आ रही है, रेवेन्यू में देखें तो कॉन्स्टेंटली ग्रोथ है और अच्छी ग्रोथ है, प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, पेट भी अच्छा आ रहा है इनका, और नेटवर्थ देखें तो वो भी कॉन्स्टेंटली ग्रो हो रही। तो ओवरऑल फाइनेंशियल्स कंपनी के काफी स्ट्रांग है। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि ये इस मार्केट की लीडिंग कंपनी होने के साथ साथ पहली ऐसी लिस्टेड कंपनी होने जा रही है। अभी तक दुनिया में अगर कहीं देखें तो इस सेगमेंट की कोई भी कंपनी, जेम्स और ज्वेलरी सर्टिफाइड करने वाली कोई भी कंपनी लिस्टेड नहीं है। दोस्तों अब एक बार हम कंपनी की वैल्यूएशन समझ लेते हैं कि कंपनी की वैल्यूएशन क्या है। तो आरओई कंपनी का 76.58% है, आरओसीई 80.96% है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 76.58 है। अब चूंकि इस कंपनी का कोई भी कॉम्पिटिटर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो इसलिए इसकी वैल्यूएशन दूसरों के मुकाबले कंपैरिजन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। दोस्तों अब यहाँ पर हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लिए, वैल्यूएशंस देख लेते हैं, और साथ ही साथ अब हम देखते हैं कंपनी के एंकर लिस्ट भी आ चुकी है, एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। तो अगर देखें तो 4225 करोड़ का जो आईपीओ है, जिसका प्राइस बैंड की बात करूँ तो 397 से 417 रुपीज है। ₹2 फेस वैल्यू वाला शेयर की अगर हम बात करें तो इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, नुम्रा होल्डिंग्स, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, एक्सिस म्यूचुअल फंड, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, क्वांट म्यूचुअल फंड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, वाइट ऑक कैपिटल एंड मोतीलाल ओसवाल जैसे कई सारे बड़े नाम शामिल है। इस अब हम कंपनी का एक बार ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं कि कंपनी आईपीओ लेकर क्यों आ रही है। तो अगर ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो पेमेंट ऑफ द परचेज कंसिडरेशन फॉर द एक्वाजिशन ऑफ आईजीआई बेल्जियम ग्रुप एंड आईजीआई नीदरलैंड ग्रुप फ्रॉम द प्रमोटर्स एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, ये कंपनी का ऑब्जेक्टिव है जिसके कारण से कंपनी आईपीओ ला रही है। दोस्तों अब हमने कंपनी के फाइनेंशियल देखे, वैल्यूएशंस देखी, और साथ ही साथ देखा कि कंपनी काम क्या करती है। और अगर हम देखें तो इसके जो प्रमोटर्स हैं वो करीब अपनी 24% के आसपास की हिस्सेदारी सेल कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि कंपनी का जो सेबी के क्राइटेरिया है कि किसी भी लिस्टेड कंपनी के लिए 75% के आसपास की जो होल्डिंग उनके पास होनी चाहिए, तो उस कारण ये अपना जो है ओएफएस के थ्रू अपनी लिस्टिंग करवा रहे हैं। और दूसरी अगर सबसे अच्छी बात की जाए तो इसके जो प्रमोटर्स है वो काफी जाना माना नाम है, जैसे कि ब्लैक स्टोन प्राइवेट इक्विटी फंड्स, ये एक बड़ा नाम है, और साथ ही साथ कुछ पैसा ये नया जो डेवलपमेंट के लिए भी रख रही है। तो ओवरऑल कंपनी अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखी जाए तो काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी। जैसे कि अगर हम बात करें पिडिलाइट एक कंपनी है जो अपने मार्केट की अगर बात की जाए तो उसके कॉम्पिटिटर आसपास में कोई बड़ा प्लेयर नहीं है, वैसी ही ये कंपनी। और जिस हिसाब से अगर हम देखें गोल्ड की प्राइसेस, सिल्वर की प्राइसेस, डायमंड की प्राइसेस डे बाय डे बढ़ती जा रही है, तो हर कोई चाहता है कि हमारी जो ज्वेलरीज है हमारे पास, या हमारे पास डायमंड है, हमारे पास स्टोन है, वो सर्टिफाइड हो, ताकि इन फ्यूचर कभी रिक्वायरमेंट हो तो हम जब सेल करने जाए तो हमें प्रॉपर प्राइस मिल सके। और उसी का ये काम करती है कंपनी। ओवरऑल कंपनी बहुत अच्छी है। आईपीओ में अभी लिस्टिंग ने जो प्रीमियम की बात करें या ग्रे मार्केट प्रीमियम जैसे कि जीएमपी शो कर रही है, वो करीब 20% के आसपास चल रही है। तो सिर्फ जीएमपी को देख के भी आईपीओ में लगाना ठीक नहीं होगा, बट अगर हमने ओवरऑल देखें तो हमने इसमें एंकर लिस्ट देख ली इसकी, इसके फाइनेंशियल्स देख ली, इसका काम क्या है वो देखा। ओवरऑल कंपनी अच्छी है, पोर्टफोलियो में रखने वाली कंपनी है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है।
लिस्टिंग पर 15 से 20% रिटर्न बन गया तो बन सकता है। बाकी इस आईपीओ में मैंने मेरा अपना ओवरव्यू दे दिया है। आप अपनी रिसर्च करने के बाद या अपना खुद का एनालिसिस करने के बाद ही निवेश करिएगा। और साथ ही साथ इस आईपीओ को लिस्टिंग के बाद भी, अगर लिस्टिंग पे ज़्यादा पैसा नहीं बनता तो लिस्टिंग के बाद भी लॉन्ग टर्म के लिए जरूर रखा जा सकता है। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। और दोस्तों, यदि अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आईएफएल सिक्योरिटीज के साथ अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने बायो में दे रखी है। और साथ ही साथ हमने आपके टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी की लिंक नीचे दे रखी है, जाके वहां से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आने वाले समय में लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे।